फ्रे- हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी की सीरीज भाग 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तराखंड ग्रुप सी, उत्तराखंड पीसीएस, यूबीटीआर के जो भी एग्जाम होते हैं उत्तराखंड के, सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन प्रश्नों को विस्तार से जानेंगे और आप लोग नोट भी करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, टिहरी में स्थित ऐतिहासिक कैलापीर देवता का मेला किस स्थान पर लगता है। तो इसका आंसर होगा बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार जो कि टिहरी में स्थित है, उस स्थान पर ऐतिहासिक कैलापीर देवता का मेला लगता है। इसे कपिल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। श्री गुरु कैलापीर देवता ही एक ऐसे देवता हैं जो गढ़वाल व कुमाऊं दोनों में पूजे जाते हैं, जिसके कुमाऊं मंडल के मुख्य क्षेत्रों में चांदपुर, डोभा, चंपावत, पिथौरागढ़ हैं। वह आज भी ये 7 लाख सलाण, 9 लाख दुभाग क्षेत्र में इनकी पूजा का वर्णन मिलता है। ये था पहला प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, एक स्त्री का विदा गीत किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ था। इनकी माताजी का नाम गौरा पंत शिवानी या गौरा पंत पांडे था। वो शिवानी नाम से रचनाएं करती थी, इसलिए उनका उपनाम शिवानी पड़ गया। मृणाल पांडे जी की अन्य रचनाओं में अपनी गवाही, एक स्त्री का विदा गीत, रास्तों पर भटकते हुए, हमको दियो परदेश, 4 दिन की जवानी तेरी, पटरंग पुराण, दरमियान, चोर निकल कर भागा महत्वपूर्ण है। उनकी अंग्रेजी की रचनाओं में इंडियन थिएटर टुडे बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल निम्नलिखित में से किसके लिए बने होते हैं। तो आंसर है जल संरक्षण के लिए। चाल खाल क्या होते हैं। चाल खाल का प्रयोग भूजल रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को भरने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। चाल खाल छोटे तालाब नुमा गड्ढे होते हैं जो रेन वाटर को भूमि में पानी को रोकने के लिए, इनका पारंपरिक प्रयोग गूलों के रूप में, जंगलों में जानवरों के पानी पीने के रूप में होता है। ये पहाड़ की ऊंचाई पर बनाए होते हैं और इनमें वर्षा जल भरा होता है। तो ये था अगला प्रश्न। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु दत्त जोशी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब रहे। अल्मोड़ा अखबार बहुत चर्चाओं में रहता है, कई बार पेपरों में इससे मिलता जुलता प्रश्न पूछा जाता है। तो कब रहे। वो रहे 1909 से 1913 तक, 1909 ईस्वी से लेके 1913 ईस्वी तक। 1871 में इसको बुद्धि बल्लभ पंत जी के संपादन में अल्मोड़ा अखबार का जन्म हुआ था। 48 वर्षों तक बुद्धि बल्लभ पंत रहे। उसके बाद मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक रहे। यह अखबार 1918 में बंद हो गया। इसके अंतिम जो संपादक थे वो बद्रीदत्त पांडे जी थे। 1918 में इसके बंद होने के बाद उन्होंने शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह अल्मोड़ा अखबार है, कुछ इस प्रकार का अल्मोड़ा अखबार हुआ करता था। ये बंद क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार गढ़वाल समाचार पत्र ने एक खबर छापी, उसमें लिखा था, एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए किया था क्योंकि उस समय वहाँ के अल्मोड़ा के जिला अधिकारी लोमस हुआ करते थे। लोमस ने एक दिन शाही देवी अल्मोड़ा में पड़ता है, वहाँ के जंगलों में एक सुंदरी के पास बैठे हुए थे और उस समय कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा का प्रचलन था। लोमस ने कुली को भेजा, शराब मंगाई उससे, और किसी कारणवश कुली शराब लाने में कुछ देर हो गई। घमंडी लोमस ने उस पर फायर झोंक दिया, गोली चला दी, जिससे कुली घायल हो गया। अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे बद्रीदत्त पांडे, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे दी और अल्मोड़ा अखबार में यह कथन छाप दिया। बाद में लोमस ने इस पर जवाब दिया कि अप्रैल के माह में तो जंगलों में शिकार खेलने पर गया था, मुर्गी को मारने
के लिए गोली चलाई थी और जो गोली कुली को लग गई। परंतु अल्मोड़ा अखबार ने फिर छापा कि अल्मोड़ा अप्रैल माह में तो जंगलों में शिकार खेलने पर प्रतिबंध होता है, फिर भी लोमस कैसे जंगलों में शिकार खेल सकता है। और बाद में ब्रिटिश सरकार लोमस के इस कारनामे से शर्मसार हुई और उन्होंने अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया। और इसी के एवज में उन्होंने लिखा, गढ़वाल समाचार ने, एक फायर से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माँ मठियानी देवी शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। मठियानी देवी, ये इस मंदिर की स्थापना गढ़वाल के राजा ने की थी। यह जो देवी है वो सिरवाड़ी गढ़ की ढ्याणी थी, राजवंशों की ढ्याणी। गढ़वाल में 52 गढ़ हुआ करते थे, उन गढ़ों में एक था सिरवाड़ी गढ़ और वहाँ की एक कुलदेवी हुआ करती थी माँ मठियानी देवी। और इनका विवाह भोट में हुआ था। भोट जो कि तिब्बत है, वहाँ के राजकुमार से। इनकी सौतेली माँ द्वारा ढा वंश के कुछ लोगों की सहायता से उनके पति की हत्या कर दी जाती है। इस घटना से आहज होकर तिलवाड़ा सूरज प्रयाग में, ये तिलवाड़ा जो है वहाँ सूरज प्रयाग में सती हो जाती है और बाद में माँ के रूप में प्रकट होती है और गढ़वाल के राजा द्वारा इनका एक मंदिर बनवाया जाता है गढ़वाल में। ये यहाँ मेला भी लगता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़ एवं टिहरी नरेशों का प्रशासन व्यवस्था में कमीण या सयाना को क्या कार्य होता था? जो कमीण और सयाना होते थे उनका क्या कार्य होता था? तो उनका कार्य होता था मुख्यतः राजस्व वसूली करना। राज्य के विभिन्न परगनों में राजस्व की वसूली थोकदार के द्वारा होती थी, जो कमीण या सयाना भी कहा जाता है। जो थोकदार है उन्हीं को कमीण या सयाना भी कहते हैं। थोकदार का यह पद परंपरागत होता था। थोकदार परगने में प्रत्येक गांव में प्रभावशाली व्यक्तियों में से किसी एक को प्रधान नियुक्त करता था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वंशानुगत पद है, तो उसमें ऑप्शन प्रधान भी था। तो ये आंसर था, पटवारी के प्रश्न में आया हुआ है पेपर में ये प्रश्न। तो प्रधान नियुक्त करता था कौन? थोकदार, जिसे क्या कहते हैं, कमीण या सयाना भी कहते हैं अलग अलग जगहों पे। तो एक गांव में जो भी प्रभावशाली व्यक्ति होता था उसको प्रधान नियुक्त करता था तथा उसे उक्त ग्राम से राजस्व वसूली का काम सौंपता था। प्रधान पूरे गांव से राजस्व वसूली करता था और थोकदार के पास जमा करता था। प्रधान का पद अस्थायी होता था। इस प्रधान को थोकदार, क्योंकि थोकदार इसको रखता था तो थोकदार इसको हटा भी सकता था। प्रधान थोकदार को विभिन्न वस्तुएं नजरानों के रूप में भी देता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राठवानी या राधवानी किस नदी का नाम है? तो आंसर है रामगंगा। कौन सी रामगंगा? पश्चिमी रामगंगा। उत्तराखंड में 2 रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा व पश्चिमी रामगंगा। तो राठवानी किसे कहा जाता है? पश्चिमी रामगंगा। दूधातोली श्रृंखला से दक्षिणी ढलानों नदी या स्रोत, जिसे दिवाली खाल कहा जाता है, वहाँ से ये निकलती है और कालागढ़ तक बहती है। कन्नौज के निकट ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और पूर्वी रामगंगा जो है वो नामिक से निकलती है और रामेश्वरम में मिल जाती है। अगला प्रश्न, अनासक्ति आश्रम कौसानी के स्थान पर पहले क्या था? जहाँ आज अनासक्ति आश्रम है वहाँ पहले क्या था? वहाँ था टी फैक्ट्री। कौसानी टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो वहीं पर टी फैक्ट्री था। कौसानी का प्राचीन नाम बलना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौसानी बागेश्वर जनपद में स्थित है। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 12 दिन तक उन्होंने प्रवास किया था, 12 दिन तक यहाँ पर रहे थे। यंग इंडिया के अपने लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने भारत का स्विट्जरलैंड कहा कौसानी को? महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनासक्ति आश्रम में गांधी जी ने गीता पर अनासक्ति योग लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर गांधी जी ने गीता पर अनासक्ति योग लिखा? ये लिखा कौसानी में, जहाँ पर क्या थी पहले? टी फैक्ट्री थी। सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी यहीं कौसानी में स्थित है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। अगर पूछते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय प्रकाश पंत। उनका हाल ही में निधन हो गया। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। यशपाल आर्य वर्तमान में परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमांत क्षेत्र विकास,
परिक्षेत्र विकास एवं प्रबंधन पिछड़ा क्षेत्र विकास के मंत्री हैं। वर्तमान में यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा से विधानसभा सदस्य भी हैं और उत्तराखंड कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, गढ़वाली साहित्य कुटीर पुस्तक है। इसके जो आंसर है, इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद पंथारी जी। भगवती प्रसाद पंथारी जी द्वारा गढ़वाली साहित्य कुटीर की रचना की गई थी। इनकी अन्य रचनाओं में अधोपतन इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और वीडियो शेयर करें। अगर आप हमारी फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग नाम से। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।